टीजीडी साइंस का कोर्स का वीडियो नंबर 14 में छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि जो है आसान रहे और जो है उनको कलेक्शन अलग अलग करते रहें। क्वेश्चन हर वीडियो में 1-2 क्वेश्चन बनने का चांस बना ही हुआ है, वो बनता रहता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये समस्थानिक क्या होते हैं। ठीक है, समस्थानिक क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है। अब बात आती है समस्थानिक। समस्थानिक पढ़ रखा होगा, वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न होते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इस पे क्वेश्चन आ जाता है, समस्थानिक की खोज किसने की थी। इनकी समस्थानिकों की खोज की थी किसने, सोडी ने। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं परमाणु भार भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, समस्थानिकों को आवर्त सारणी में अलग स्थान नहीं दिया गया। समस्थानिकों को आवर्त सारणी में अलग स्थान नहीं दिया गया है, यानी कि जिस तत्व का समस्थानिक है वही में उस रहेगा और उसको अलग पोजीशन नहीं दी गई है, चाहे तो उसका द्रव्यमान संख्या परिवर्तित हो गई हो। ठीक है ना, मान लो जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक स्ट्रोंटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। देखिएगा कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है। समस्थानिक की खोज किसने की, मैंने लिखा, यह हो गया। समस्थानिक क्या होते हैं, किसी समस्थानिक होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आया था परमाणु, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, समस्थानिक को आवर्त सारणी में अलग रखा जाता है या समान रखा जाता है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। अगला पॉइंट बनता है कि हाइड्रोजन की जैसे समस्थानिक है, बात है हाइड्रोजन के समस्थानिक 1H1, 1H2, 1H3। 1H1 को स्ट्रोंटियम कहेंगे, इसको 1D2 भी कह सकते हैं, ड्यूटेरियम, इसको या 1T3 ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, इस पर क्वेश्चन बना है, तो ये कौन सा है, रेडियो एक्टिव है। ठीक, यानी कि 1T3 जो होता है, जब 1H3 एक रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इनमें से हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो एक्टिव है, यानी 4 मैंने पॉइंट लिखे और चारों पे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, अगला है, कौन सा कार्बन डेटिंग में यूज होता है। ठीक है, जैसे कार्बन का समस्थानिक है, कार्बन के समस्थानिक जैसे 6C14, ये कार्बन का समस्थानिक है। 6C12 ये जनरल कार्बन है और ये कार्बन का समस्थानिक है। ठीक है ना, कार्बन के 2 होते हैं, इसको हम कार्बन 12, इसको कार्बन 14 के नाम से कहते हैं। इसका उपयोग होता है कार्बन डेटिंग विधि में, पुरातत्व विभाग में आयु निर्धारण करने में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, आयु निर्धारण करने में। कार्बन डेटिंग विधि के पुरातत्व विभाग में आयु निर्धारण करने में किसका उपयोग होता है, कार्बन 14 का उपयोग होता है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है आगे, जो आयोडीन का समस्थानिक होता है, I131। ठीक, उसका जो उपयोग होता है, आयोडीन का समस्थानिक 131 थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग को सही करने में, थायराइड ग्रंथि से संबंधित रोग के उपचार में। आगे आता है कोबाल्ट 60, कैंसर के उपचार में। क्वेश्चन आ गया
किसका उपयोग कैंसर के उपचार में होता है? कौन से समस्थानिक, मतलब ऑप्शन दे दिए, आपको पता है तभी सही लगा पाएंगे। ठीक है, P32 फास्फोरस का एक समस्थानिक है हड्डियों के कैंसर में, हड्डियों के कैंसर में इसका उपयोग होता है। कार्बन 14 मैंने बताया है, इसका उपयोग कार्बन डेटिंग विधि में किया जाता है, जबकि कार्बन 12 का उपयोग परमाणु द्रव्यमान को निर्धारण करने में किया जाता है। इसका उपयोग करते हैं परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण में। ठीक है, कार्बन 12 का उपयोग किस में करते हैं? परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण में। वैज्ञानिक सोडी ने सर्वप्रथम समस्थानिकों की खोज रेडियोएक्टिव तत्वों से की थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सोडी ने समस्थानिकों की खोज की, वो किस प्रकार की? यहाँ पे भी दो तर्क आते हैं। ठीक है, मैंने उपयोग लिख दी हैं कौन कौन से उपयोग हैं। और सोडी ने समस्थानिकों की खोज रेडियोएक्टिव तत्वों से की थी। रेडियोएक्टिव तत्वों से की थी। अगर क्वेश्चन आता है समस्थानिकों की खोज सर्वप्रथम सोडी ने की, वो किससे की? रेडियोएक्टिव तत्वों से। अगला पॉइंट आता है, ठीक है, समस्थानिकों की खोज सर्वप्रथम थॉमसन ने न्यून के 2 समस्थानिकों के रूप में की। दूसरा, इसके बाद जो खोज हुई, सर्वप्रथम थॉमसन ने समस्थानिकों की खोज न्यून के 2 समस्थानिकों के रूप में की। ठीक है, तो सबसे पहले सोडी ने की, उसके बाद किसने की? थॉमसन ने की। परंतु अगर क्वेश्चन आता है कि समस्थानिकों की खोज किसने की, तो आप समझ सकते हैं पहले वाला ही लिखा जाता है। अगर सोडी ऑप्शन है तो सोडी ही रहेगा। ठीक है, और समस्थानिकों के रूप में अगर पूछा जाए, समस्थानिकों के रूप में किसने की या न्यून के समस्थानिकों के रूप में, तो वो थॉमसन आएगा। तो यहाँ पे भी कन्फ्यूजन पैदा कर दिया जाता है, ताकि क्वेश्चन का आपको कंफर्म बिल्कुल होना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि किसने की, कैसे की। ठीक है ना, क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे। अगला पॉइंट आता है संभारिक। संभारिक क्या होते हैं? वे तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, संभारिक कहलाते हैं। ठीक है, विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, संभारिक कहलाते हैं। जैसे कुछ तत्व जो है आर्गन है, आर्गन और कैल्शियम आपस में संभारिक है। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भर 40 होता है, जबकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भर 40 होता है। ऐसे ही 7n14 एंड 6c14 ये आपस में संभारिक है। ठीक है, इस प्रकार से संभारिक जिनके परमाणु भार समान होते हैं।